तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to discuss 10th class Bridge course LO Statement 8 Activity 3 Day 20. Instructions for teachers and parents, facilitators. Ask the student to read the passage to find out the answer of the question given at the beginning. Instructions for students. Read the given passage to find out the answers of the given questions. Students, यहाँ पर एक रेसिपी दी है शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स। किस तरीके से हम उसे बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स और मेथड्स दिया गया है यहाँ पर, और उसके ऊपर ही 3 सवाल दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 125 ग्राम 4 oz बटर, 55 ग्राम 20 oz कैस्टर शुगर, 180 ग्राम 6 oz ऑयल प्लेन फ्लोर। मेथड्स 5 स्टेप्स दी हुई हैं यहाँ पर। अभी जो इंग्रेडिएंट्स और मेथड है इसके ऊपर कुछ सवाल दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टेम्परेचर नीडेड टू बेक द बिस्किट्स। बिस्किट्स को सेकने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है, उसका जवाब हमें फर्स्ट स्टेप में मिलेगा मेथड में। 190 सेल्सियस, 375 फ़ारेनहाइट, गैस 5। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मच टाइम शुड द बिस्किट चिल्ड इन द फ्रीज। बिस्किट को चिल करने के लिए हमें फ्रीज में कितनी देर तक के रखना चाहिए, उसका आंसर हमें स्टेप नंबर 4 में लास्ट वर्ड जो है द फ्रीज फॉर 20 मिनट्स, आंसर है उसका फॉर 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू बेक शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स। शॉर्ट ब्रेड बिस्किट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी चीज़ें लगेगी या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है 3, वो हमको जवाब में लिखना है। द इनिशियल इंग्रेडिएंट्स आर बटर, कैस्टर शुगर, ऑयल, प्लेन फ्लोर। प्रैक्टिस एक्टिविटी। प्रैक्टिस एक्टिविटी में क्या करना है, रीड एनी पैसेज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो द पैसेज। तुम्हारी कोर्स बुक से कोई भी एक पैसेज लेकर उस पे जो मार्जिन के क्वेश्चंस दिए रहते हैं या इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद सॉल्व्ड एक्टिविटी दी गई है। सॉल्व्ड एक्टिविटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पैसेज दिया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको देख लेना है। नाउ वी विल सी एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। Read the given news to find out the answer of the given question। यहाँ पर एक न्यूज़ दी गई है, हेडिंग देख लेते हैं, वेदर अपडेट क्लाउडी इंटरमिटेंट। ये न्यूज़ है और इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। न्यूज़ है, इंडिया 1 hour 33 minutes ago the national capital Delhi is likely to witness pre-monsoon showers on Friday. The Indian Meteorological Department said, as per the IMD forecast, the conditions further advance of monsoon over Delhi may not happen at least till the next 5 days. Delhi would start receiving the monsoon rains only by June 29 after a delayed onset over Kerala. इस पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैसेज रीड करने के बाद हम सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड IMD से। IMD ने क्या कहा, उसका आंसर आएगा
Delhi is likely to witness pre-monsoon shower on Friday. Question number 2. When will Delhi start receiving the monsoon? दिल्ली में मानसून कब शुरू होगा? उसका आंसर है ओनली बाय जून 29. Question number 3. As per IMD forecast, what will not happen till next 5 days? उसका आंसर है द कंडीशन फर्दर एडवांस ऑफ मानसून ओवर दिल्ली मे नॉट हैपन एट लीस्ट टिल द नेक्स्ट 5 days. इस तरीके से लर्निंग एक्टिविटी और एक्सटेंशन एक्टिविटी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को लिखना है। और आपको यहाँ पर एक घर काम दिया जा रहा है इवैल्यूएशन में। आस्क द स्टूडेंट टू रीड द स्मॉल पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेक्स्ट। तुम्हारे अपने टेक्स्ट बुक से कोई पैसेज के क्वेश्चन आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? जो मार्जिन क्वेश्चन है वो, या इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस दिए वो हम उस पर पैसेज पर जो डिपेंड करता है वो क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके आंसर्स लिखेंगे। थैंक यू।